हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सत्यम। तो आज मैं एक और नई बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ DSSP की तरफ से, जो कि टीचिंग पोजीशन वालों के लिए है, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी मिलती है 1180 और हर कैटेगरी के लिए इसमें भर भर के वैकेंसीज़ है। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 502, OBC के लिए 306, SC के लिए 166, ऐसे करके आपको EWS तक के लिए भी 137 है। तो अच्छी वैकेंसी आपको आई हुई है, जो कि है असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है। तो आपका डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1055 है। एंड एक डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 125 वैकेंसी निकली हुई है। तो टोटल मिला के आपकी वैकेंसी आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन सारे पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप अगर बात करो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, कौन से डिपार्टमेंट का, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और अगर उसके अलावा ये नहीं हो तो अगर ये हो सीनियर सेकेंडरी हो आपके पास विथ एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद दी NCTE रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स के अनुसार अगर हो तो ये मतलब आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लो अपने हिसाब से। अगर आप एलिजिबल होते हो तो भाई पक्का फॉर्म भरो। DSSP का फॉर्म बहुत अच्छे होते हैं और सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सारी आपकी इस वाले पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, डिज़ायरेबिलिटी भी कुछ नहीं है, डिज़ायरेबल कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। पे स्केल देख लें तो लेवल 6 की जॉब है, ग्रुप B की जॉब है, मतलब बहुत रेपुटेटेड जॉब मिल गई आपको। नॉन मिनिस्टीरियल है बस, लेकिन और नॉन गेस्टेड है, बट एक ग्रुप B की जॉब होना ही बहुत बड़ी बात है। 35,400 अगर इसका मतलब बेसिक पे है तो आप इसमें अगर 20-25 हज़ार रुपये और जोड़ दोगे, कम से कम 60,000 रुपये अप्रॉक्स, 60,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी 55,000 से होगी। तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा इसमें, बट 30 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, अनरिजर्व्ड। ये एक और पोस्ट है जिसमें आपका 125 टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आया है। तो इसमें आपको 12th पास विथ 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्स इन ETE बीएड हो आपके पास भी। मस्ट हैव पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन 10th क्लास। तो हिंदी बेसिकली हर ही के पास होते हैं 10th क्लास में। अगर आप यूपी बिहार से हो तो भाई नॉर्मल सी बात है, हिंदी रहता ही है, और आप पास भी किए रहते हो। मगर सीटेट भी जो तो होता है, तो इसका भी एग्ज़ाम आपको पास्ड होना चाहिए। अगर आप पास्ड हो तो बहुत अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए। तो एक्सपीरियंस का कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पे स्केल लेवल 6 का है, ग्रुप B सेम एज अबव। बस अभी डेट है 16 अक्टूबर तक का, यानी आपके पास करीब 20-25 दिन का टाइम है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस दिन से। तो अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो आप भर दो। तो ये रही सारी एलिजिबिलिटी। बाकी आपको इसका अगर PDF चाहिए होगा तो मुझे आप डायरेक्ट इंस्टा पे DM कर दो, मैं आपको सेंड कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। और कोई भी क्यूरी हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फीस स्ट्रक्चर आपका 100 रुपये इसमें लगने वाला है, तो बहुत ज़्यादा आपको वो भी नहीं है। आपके एग्ज़ाम देख लेते हैं, एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया होता है। तो एग्ज़ाम कोड आपका मतलब पोस्ट कोड 2 आवर्स का एग्ज़ाम होने वाला है। सेक्शन A में MCQ क्वेश्चंस रहेंगे आपके सारे सब्जेक्ट के। हिंदी लैंग्वेज के रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, मतलब चारों सब्जेक्ट आपका जो SSC में पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपका सेक्शन A में रहेगा। आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन, MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच बेस्ड ऑन NCTE, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, मतलब आपकी पोस्ट के रिक्रूटमेंट के अनुसार यहाँ पे इसका अलग से क्वेश्चन किया जाएगा। तो भाई तैयार हो जाओ, बहुत अच्छा है। ये भी 100 मार्क्स का आपका होने वाला है। यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग के भी बारे में बताया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में होगा 0.25, यानी 4 गलत करोगे तो 1 नंबर कटेंगे ही आपके, कटेंगे। अब यहाँ पे लिखा है द कट ऑफ विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यानी 16/10/25 को आपका एडवर्टाइज क्लोज होगा।
उस दिन तक अगर आपने सब कुछ कंप्लीट किया है, यानी 12th भी आपका हुआ है, आपने डिप्लोमा भी किया है, सब कुछ किया है, तो मतलब वही आपका एक क्लोजिंग डेट होगा, आपका एज भी उसी दिन तक काउंट किया जाएगा। और इसका फॉर्म जाओ, इसके वेबसाइट पे जाके वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरो, फ़ीस पेमेंट करो, 100 रुपये का फ़ीस है। DSSB की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, तो जाओ। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी